डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम 10th क्लास का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल यूनिट सेकंड क्लास 10th का। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में डिविजनल एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कि पॉलिनोमियल के लिए क्या डिविजनल एल्गोरिथम होता क्या है। अगर मान लो आप क्या करते हो, किसी को डिवाइड करते हो, डिवीजन के लिए आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है कि एक्स क्यू माइनस 3 एक्स के माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है, और इससे 0 है 1 है। देन यू वांट टू फाइंड द जीरोस ऑफ द अदर्स, बाकी जीरोस निकालने तो कैसे निकालोगे। तो अगर इफ p of x and g of x are any two polynomial, अगर p of x और g of x कोई दो पॉलिनोमियल है, ठीक है, और p of x g of x दो को पॉलिनोमियल है विद g of x is not equal to 0, और इसमें जो g of x जो वो 0 नहीं है। अगर g of x is not equal to 0 तो then we can find polynomial, then we can find polynomial q of x and r of x। तब हम कौन से पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, एक q of x और दूसरा r of x, such that जो हमारा p of x है इज इक्वल टू g of x इंटू q of x प्लस r of x, where degree of r of x is less than q of x। जो डिग्री होगी r of x की वो क्या होगी, वो q of x से कम होगी। एंड आल्सो r of x इक्वल टू 0, ये 0 भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि ये जो डिग्री होगी इसकी ये 0 होगा और ये इससे कम होगा q of x, सच दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो डिविजन एल्गोरिथम पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, a इज इक्वल टू बी एक्स प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन बी, लेस देन बी। ये आपने यूनिट फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ है, यूनिट फर्स्ट में। तो जब आपने इस चीज को यूनिट फर्स्ट में डिस्कस किया तो इसी चीज को हमने दूसरे ढंग से लिखा है कि अगर हमारा p of x and g of x are any two polynomials with g of x is not equal to 0, then we can find a polynomial। तब हम एक पॉलिनोमियल निकालेंगे q of x and r of x, where q of x क्या आया, तो where q of x is called quotient and rx is called remainder। दस, और तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपने 9th में पढ़ी है, ठीक है। इसी के ऊपर क्या है, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम बना है, ठीक है। तो सही दैट अब हम इसको लिखेंगे, जो डिवीजन है दैट इज, कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज डिविडेड p of x इज इक्वल टू क्या आएगा, डिविडेंड p of x इक्वल टू डिवाइजर g of x इंटू क्वोशंट q of x प्लस रिमाइंडर r of x। तो if rx is equal to 0, then p of x is equal to what, g of x into q of x। but if अगर रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, देन p of x is equal to, फिर क्या आएगा p of x, g of x into
क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब इसमें है क्या, जो आपका ये टॉपिक है इसमें आपने क्या है, डिवीजन अलॉगरिथम में पढ़ना क्या है, आपको देखना है कि अगर आपके पास एक एग्जांपल दी है जैसे एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, अगर इसका 1 0 दिया है तो यू हैव टू फाइंड द अदर जीरोस। तो लेट्स डिस्कस द हाउ टू फाइंड द अदर जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 5x 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 is a polynomial and one of its zero is x minus 1, then we have to find the other zero. Then we have to find the other zeros. For this p of x is equal to p of x divided by g of x, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, क्वोशंट, ठीक है, ये आएगा क्यू ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को जी एफ से डिवाइड करेंगे, मीन कि इंप्लाई दैट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1। तो क्या आएगा, करो इसको डिवाइड, पहले इसको बीच में रख लो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। अब हम इसको क्या करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। देखिए डिवीजन आपने पहले पढ़ा, मैंने 2 टॉपिक 3 जो इसमें पढ़ाए हैं उसमें डिवीजन हमने बताया था, डिवाइड कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या सिंपली एक्स है, हमें क्या करना है, हमें इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स वन जो एक्स माइनस और प्लस हो गया, ये कट जाएगा, जो प्लस माइनस डिवाइड हो जाता है, माइनस हो गया, माइनस 3 में से 1 गया, क्या बच गया, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, माइनस 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक्स है, फिर उसको हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर एक्स भी लगाना पड़ेगा, ये आएगा माइनस 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, ठीक है, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब 2 और 1 3 माइनस 3x और ऊपर से क्या आएगा प्लस 3। अब हम क्या है, यहाँ पे हमें सिर्फ माइनस 3 चाहिए, इसमें x है तो यहाँ पे मिल जाएगी माइनस 3, तो क्या माइनस 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 1 प्लस 3। अब इसकी साइन चेंज होगी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 10 p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x, बल्कि ये आएगा आपका ये वाला टर्म जो है, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, क्या आएगा माइनस 3, बिकॉज और प्लस आर ऑफ एक्स क्या है, वो तो 0 है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज जो आर ऑफ एक्स है वो क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर 0 तो सिंपली ये आएगा। बट फॉर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अगर मान लो पॉलिनोमियल इसके जीरोस हैं, ये अगर 0 तो ये सारी की सारी टर्म क्या होगी, ये वाली 0 के बराबर होगी। देयरफॉर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब हम इसके जीरोस निकाल देंगे बाकी वाले, क्योंकि एक 0 दिया था, बाकी हम निकालेंगे इसको डिवाइड फैक्टराइजेशन से। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको रब करना पड़ता है, वरना बड़ा बोर्ड होता है रब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो दूसरे जीरोस कैसे निकलेंगे, इंप्लाई दैट x माइनस 1 इंटू ये जो एक्स स्क्वायर है इसका आप फैक्टर करेंगे, इसको मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 2 जा 3 1 जा 3 माइनस 3x प्लस x,
3 में से 1 निकाल दिया, पीछे बच गया 2x, तो -3 इज इक्वल टू 0। इंप्लाई दैट x माइनस 1 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा, x कॉमन, पीछे को गया x माइनस 3, क्या बच गया x माइनस 3, यहाँ पे आएगा प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में देखो क्या आएगा, x माइनस 3 कॉमन आ गया दोनों में है, तो इसमें क्या आएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, पीछे क्या बच गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। thus either x minus 1 is equal to 0 or x equal to 1 and x minus 3 is equal to 0 or x equal to 3 and also x plus 1 is equal to 0 or x equal to minus 1. Thus zeros of p of x is equal to x cube minus 3x square minus x plus 3 और क्या क्या जीरो आएंगे 1, 3 और -1। अगर आप चेक करना चाहिए, मान लो इसको चेक करते हैं, तो वी कैन चेक इट। चेक क्या करेंगे, फॉर x इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 क्या आएगा, देखो अगर 1 पुट करेंगे तो ये जो टर्म है इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, क्या आया 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3, यानी कि 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यस, वेरीफाई हो गया। इसी तरह आप अगर x इक्वल टू 3 पुट करके देख लीजिए, चेक करना चाहिए, क्यों चेक करने से आपको आइडिया मिलेगा कि इसमें वाकई ही जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये सही है या गलत है। तो लेट्स चेक द अदर वैल्यूज एज वेल। तो ये आपने किया भी है, देखिए 9th में किया है, ये 9th का लेसन है उसमें आएगा ये, है ना। तो फॉर x इक्वल टू 3, फॉर x इक्वल टू 3 p ऑफ 3 क्या बनेगा, ये बनेगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 और प्लस 3, क्या बन गया 27 और 3 30 माइनस का 30 प्लस का इज इक्वल टू 0। वेरीफाई, ठीक है। फिर फॉर x इक्वल टू अगर -1, अगर हम मान लो -1 पुट करते हैं, p ऑफ -1 क्या आएगा, तो ये क्या बनेगा -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 और प्लस 3, कितना आया -1 और -3, तो यह है +1 और +3, कितना है -4 + 4 इज इक्वल टू 0। हेंस वेरीफाइड। इसका मतलब है जीरो जो है p ऑफ x के जो पॉलिनोमियल के जीरो कितने हैं, वो 1, 3 और -1 है। दीज आर द जीरो आर द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये जो p ऑफ x पॉलिनोमियल था उसके आपके पास जीरोस आगे, एक आ गया 1, एक आ गया -1, एक आ गया 3 और दूसरा क्या आ गया -1। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कि उसमें सीधा पूछा उसने डिवाइड, एग्जांपल नेक्स्ट जो है उसमें सीधा कहा कि डिवाइड कीजिए भाई, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, उसमें जीरोस नहीं पूछा, डिवाइड करना पूछा सिर्फ। तो ये जो छोटे बच्चे हैं 8th क्लास के या 7th के, उनके लिए भी है कि आपको डिवीजन सीख लेनी है, छोटे बच्चों के लिए भी इसमें डिवीजन आ जाएगी। आगे क्वेश्चन है डिवाइड 2x² + 3x - +1 बाय, एग्जांपल नंबर 2 आज की डिवाइड क्या आएगा x² 2x² + 3x + 1, 2x³ + 3x + 1 1 बाय x + 2। तो टर्म क्या है 2x² है, यहाँ पे आपके पास 2x² है, आपने इसको सिंपली डिवाइड करना है। तो डिवीजन में क्या है, आप इसको रख लीजिए पहले, है ना। यहाँ पे p ऑफ x क्या है, वो है 2x² + 3x + 1 और g ऑफ x क्या है x + 2। देयरफॉर p ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x क्या आएगा 2x² + 3x + 1 डिवाइड बाय x + 2।
लिखो इसको पीछ पे पहले 2x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2। ये 3-4 दिन से हम इसी को डिवाइड को सीख रहे हैं। तो पहले क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 तो नहीं है ना, हमें क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 लगाइए। अब क्या, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, इसका मतलब x भी चाहिए। 2x² प्लस 2 to 4x, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब क्या आएगा, 4 में से ये माइनस का साइन, देखिए जब ये डिवाइड करते हैं ना, साइन ये नीचे वाली होती है, ठीक है। ये माइनस का 4x है और प्लस क्या है 3x। 4 में से 3 क्या बन गया, -x और प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पहले माइनस चाहिए, फिर 1 चाहिए, क्योंकि x ऑलरेडी है x बन जा x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 बन जा 2, ये आ गया प्लस, ये आ गया प्लस, ये कट 2 और 1 3। तो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स क्या आया, वो आया 2x माइनस 1, और आर ऑफ एक्स क्या आया, वो आया 3। अगर हम चेक करेंगे तो इसका मतलब पी ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, क्यू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, इसके बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए पी ऑफ एक्स है क्या, यह 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जी कितना आया, वो है x प्लस 2, और क्यों कितना आया 2x माइनस 1 और प्लस 3। करो इसको मल्टीप्लाई, पहले इसको सारे को, x इंटू 2x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3, क्या आया 2x² माइनस x प्लस 2 to 4x माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। देखो ये कितना है 2x है, तो ये क्या बन गया 2x²। अब ये क्या 4x है ना, 4 में से 1 गया 3x प्लस 3x, अब ये 3 में से 2 गए 1 प्लस 1 है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये है आपका टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसमें। तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या है देखते हैं जरा। ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे का सारा 10th क्लास का है, ठीक है। लेकिन ये 7th और 8th वालों को भी जो डिवीजन है, 9th वालों को भी यही इसी ढंग से डिवीजन करनी है उसको भी। अगर 9th वालों के फैक्टर थ्योरम करनी है तो वो इसी पे डिपेंड करती है कि फैक्टर थ्योरम में है क्या, रिमाइंडर क्या बचता है, उसमें भी यही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम भी वही है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर में होता क्या, अगर वो 0 आ जाता है, सपोज कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आता है, देन द g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x है। देखो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे। फॉर फैक्टर थ्योरम आपने देखा होगा 9th क्लास के लिए। फॉर फैक्टर थ्योरम क्या है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x into q of x where when r of x is equal to 0, and for remainder theorem if p of x is equal to g of x into q of x plus r of x when rx is not equal to 0। इन केस फर्स्ट, ये 9th के लिए केस फर्स्ट पे क्या है कि g of x is the factor of p of x because rx is equal to 0, and in case second में क्या है, rx is not equal to 0, so g of x is not the factor of p of x, ये इसका फैक्टर नहीं है। ये जो बातें हमने लिखी है दोनों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों बातें, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर हम जो rx 0 है तो इसका मतलब कि वो जो g of x है वो p of x का क्या, वो फैक्टर है।
अगर आर एक्स जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो पी ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स वो आर एक्स का पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। तो 10th में क्या होता है, 10th में क्वेश्चन वही है, 8th में सिंपल डिवीजन थी, ये बातें नहीं थी। 10th में क्या है, सिर्फ क्वेश्चन वही है, फर्क क्या है कि उसमें ये पूछ लिया पूछ लिया कि भाई अदर्स जीरोस भी निकालो, अगर एक जीरो दिया है, एक फैक्टर उसका दिया तो दूसरे फैक्टर भी निकालो, तो वो हमें बाय फैक्टर थ्योरम से दूसरे हमने फैक्टर कर लिए, है ना। तो अभी इसकी थर्ड एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या दिया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल, इसमें भी हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड में क्या है, एग्जांपल नंबर थर्ड देखिए। तो थर्ड में क्या है, एग्जांपल थर्ड, इसमें दिया हुआ है कि डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1 प्लस 2x है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है। अब इसमें देखना क्या रिमाइंडर आता है या नहीं आता, तो फिर इसको चेक भी करेंगे, वेरीफाई एंड चेक द सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे पी एफ क्या है, सॉल्यूशन में आपको पी एफ एक्स दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड जी एफ एक्स क्या दिया हुआ है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इंप्लाई दैट, इसको लिख लो रेंज करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। क्या करना है, इसको तरतीब में कर लेना है, जब आप इसको तरतीब में करोगे तभी ये क्वेश्चन निकलेगा, अदरवाइज नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरीके से दिया हो ना पी एफ एक्स को, आपको ये असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स पे करना है। तो अब क्या आएगा, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रखो इसको बीच में जरा, क्या आएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को करो डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। पहले तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे 3 लगाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर एक्स लगाएंगे, क्या आएगा 3x क्यूब 3x स्क्वायर और 3 बन जा 3x माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 3 में से 1 गया 2 माइनस 2x स्क्वायर, 3 में से 2 गए 1 माइनस एक्स और प्लस 5। अब हमें चाहिए -2, यहाँ पर लगाइए -2, करो कितना आएगा -2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2x प्लस इंटू माइनस -2, ये प्लस ये भी प्लस और ये प्लस, ठीक है, दोनों में प्लस आ गया, है ना। क्या लगाया 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्या है 3x, ये माइनस हो गया, 3 में से 1 गए 2x स्क्वायर और ये क्या था 3 में से 2 गए 1, यहाँ पे रकम गलती 2x है ना, 2x है, 3x स्क्वायर प्लस 3 गुना 6x स्क्वायर, ये रकम गलत लिखी गई है, यहाँ पे 2 था, 6x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, 6x स्क्वायर हो गया, 6 में से 1 चला कितना बच गया, यहाँ पे क्या बचा -5x स्क्वायर, और ये बाकी ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 5 से, तो क्या आएगा ये 5 एकम 5, है ना, 5 दूने 10 और 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये कट गए दोनों, तो 10 में से 1 गए तो कितने बन गए 9x, 5 और 5 प्लस 10, इसका मतलब क्या रिमाइंडर जो है आपका क्या आया 9x प्लस 10। सो चेक करने के लिए करेंगे चेक, क्या आएगा पी ऑफ एक्स जो है वो होना चाहिए जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है, यहां पर रिमाइंडर आया। अब ये पी ऑफ एक्स है क्या, देखो ये लिखो
ये तो है, अभी जी एफ एक्स लिखो, ये कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 5 और प्लस 9x प्लस 10। ठीक है, करो इसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को, कितने का 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, फिर 2 से 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 5 दूना 10x, फिर 1 से प्लस 3x और माइनस 5 और फिर क्या आएगा प्लस 9x और प्लस 10। अब देखो 3x क्यूब तो वो आ ही गया है ना, 5 में से 6 गए, 1x स्क्वायर बच गया, और ये 10x माइनस क्या है ना, और ये 9 और 3 12, 12 में से 10 गए प्लस 2x और 3, और ये कितना है 9 3 12 5 और प्लस 5, यही है देखो विच इक्वल टू पी ऑफ एक्स, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरी, ये वेरीफाई हो गया। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे, इसमें उससे पूछा है डिवाइड एंड वेरीफाई द बाय डिवीजन लॉगरिथम, इसमें पूछा है, उसमें पूछा नहीं है, इसमें पूछा है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ये जो क्वेश्चंस हैं डिवीजन के इतने टफ नहीं है, सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए, अगर आपको मेथड आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल नंबर 4 क्या, पी एफ एक्स दिया आपको, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड उसके बाद क्या आता है वेरीफाई, एंड वेरीफाई डिवीजन, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, इस मेथड से वेरीफाई करना है, बिल्कुल सेम है जो मैं वैसे वेरीफाई कर रहा हूं, ये हालांकि करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तो हर एक को वेरीफाई कर रहा हूं, तो चलो इसने बोला है इसको वेरीफाई करो तो कर भी लेंगे, है ना। तो देखिए इसमें क्या है सॉल्यूशन, पी ऑफ एक्स क्या है, वो दिया 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, रीअरेंज कर दो इसको ऐसे, क्या आएगा पहले माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 5, और जी एफ एक्स क्या दिया, वो दिया x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी रीअरेंज कर लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1। ठीक है, इससे इसको रीअरेंज कर दिया। नो पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स क्या आएगा, इंप्लाई दैट ये आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, रखो इसको बीच में जरा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 5, करो इसे डिवाइड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1। सबसे पहले माइनस माइनस दोनों में है, यहाँ पे क्या एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, पीछे पे क्या 2x स्क्वायर और प्लस 5। अब क्या चाहिए, यहां से पहले तो माइनस माइनस 2 लगाना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, कितना है 7, 5 में से 2 गए 3, 3 प्लस 2x, क्या आया 3 प्लस 2x। अब हम वेरीफाई करेंगे इसको कि क्या ये जो हमने किया है ये ठीक है या नहीं है, नहीं कहीं गलती लगी गई है करने में। हाँ ये कितना था यहाँ पे
3x था, हाँ ये गलती लगी। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 2x है ना, माइनस का 2x और प्लस माइनस माइनस ये कट गया, 5 में से 2 गए 3 बच गए। ठीक है, वो टर्म लिखने में गलती लग गई, यहाँ भी मैंने गलती लिख दी, ये 3x, ये यहाँ पे 3 है, ये देखो ना 3x स्क्वायर और माइनस 3x था, मैंने लिखा नहीं है तो ये आ गया, रिमाइंडर कितना हो गया 3। अब देखिए चेक करेंगे वेरीफाई, तो पी एफ एक्स क्या होगा, जी एफ एक्स इंटू क्यू एफ एक्स प्लस आर एफ एक्स। लिख दो इसको, पी एफ एक्स तो दिया आपको कितना है, वो है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 मल्टीप्लाई किससे कर, क्या दिया जी एफ एक्स है, वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 इंटू कितना है x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है प्लस 3। करो पहले x से मल्टीप्लाई, क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, 2 से करो माइनस 2x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 3। देखो कितना आया, माइनस एक्स क्यूब आया नहीं, ये 2 में से एक है, माइनस एक्स स्क्वायर आया नहीं है, 2 और 1 3 बनना चाहिए था, कौन ये है ना, हाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, फिर 2 और 1 3 माइनस 3x, 3 और 2 5 विच इज इक्वल टू पी एफ एक्स, एंड वेरीफाइड। तो ठीक है, आज की क्लास ये इतनी क्लोज कर लेते हैं, देखते हैं कितना आपको समझ आया। देखिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है ना, तो एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना और अलग पढ़ाना थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो आज जो हमने आपको डिस्कस किया है, आज हम 10th क्लास के जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, इसमें कोशिश की है मैंने कि आपको थोड़ा अच्छा समझ आ गया होगा। और कल 2 दिन हमने क्लास ली नहीं है, तो कल भी आपकी इसी टॉपिक पे क्लास होगी, तो कल इसके आगे जो एग्जाम्पल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज वन थिंग यू मे नोट दैट go through my videos thoroughly. If there is any misunderstanding or if any happenings, to avoid it. ठीक है, thanks for your, please don't forget to like, share and subscribe my channel.